नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए नॉन वर्बल की रीजनिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो इसके लिए आज मैं आपके लेकर आया हूँ लगभग 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम हमारे सामने पहला देखिए क्वेश्चन आ गया है। आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक मतलब कौन सा यहाँ पर भराएगा। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। आप लोग इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोगों को हिसाब लगाना है कि यहाँ पर हम लोग क्या ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमें क्या देखना है। पहली आकृति का संबंध जो आकृति दूसरी से है वही हमारा तीसरी आकृति का चौथे आकृति से होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले को देखेंगे, दूसरे वाले को देखेंगे। पहले वाले में हमारा गोला जो है यहाँ पर है और दूसरे वाले में ये गोला यहाँ पहुँच गया है। मतलब ये वाला गोला कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है इस तरफ मतलब क्लॉकवाइज इस साइड में, मतलब क्लॉकवाइज होता है इस साइड, इस तरफ से अगर कोई चलती होती है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये वाला जो गोला है वो क्लॉकवाइज इधर घूम गया है। ठीक है, क्लॉक की मतलब घड़ी की दिशा में। तो हमें क्या करना है कि जो ये वाला चित्र है ये मतलब ऐसे बना लेना है और इस वाले को क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस साइड में, मतलब इस यहाँ से लेकर चलेंगे तो मतलब इस साइड ऐसे चला गया। तो इसी प्रकार से ये वाला ऐसे घूम कर ऐसे आ जाएगा। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है क्लॉकवाइज चला है। तो यहाँ पर भी हमें क्लॉकवाइज चलाना है, घड़ी की दिशा में चलाना है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है एक में, तो एक ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, असंगत चुने। आपको यहाँ पर असंगत चुनना है कि असंगत इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने 4 लिखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा असंगत है। तो देखिएगा आप लोग, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक चीज़ कि ये गोला है ये तीर है। डिफरेंस कितने का है, इसके बीच में हमें 2 खाने छोड़ने हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 छूटे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 छूटे हैं और देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी छूटे हैं। तो देखिए ये तो बराबर छूटे हैं। तो देखिए अब हमें क्या देखना है, अब हमें एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पर देखिए गोला है एक तीर है, पहले गोला है फिर तीर है। आपको दिख रहा होगा पहले क्या है, गोला फिर तीर है। दूसरे वाले में बात करें पहले गोला है फिर तीर है, और तीसरे वाले में पहले तीर है फिर गोला है, चौथे वाले में पहले गोला है फिर तीर है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले तीर है फिर गोला है। लेकिन हमारा होना क्या चाहिए था, पहले गोला होना चाहिए था उसके बाद में तीर होना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए चूज करना यहाँ पर है कि इसका कौन सा उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, आपको यहाँ पर देखना है कौन सा विकल्प इसका करेक्ट है। तो देखते हैं आप लोग। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। अगर आप लोग सही से देखें, बिल्कुल पहले आकृति को हम देखेंगे, दूसरी आकृति से इसका मिलान करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे वो भी आप लोग बात समझिएगा। हम यहाँ पर इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे, देखिएगा पहली वाली आकृति का दूसरी वाली आकृति से मिलान करना है हमें। देखिए हमें आपको दिख रहा होगा ये वाले तीनों, पहले वाले 3 जो हैं ये यहाँ पर देखिए तीनों बिल्कुल लाइन से लगे हैं। आपको दिख रहा होगा, सही से देखिएगा आप लोग। पहला दूसरा तीसरा जो है ये दूसरे खाने में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर लगे हुए हैं, और ये वाला बिल्कुल जस्ट यहाँ पर आ गया है। आप सबको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये वाले पहले जो हैं, ये पहले वाले 3 ये बिल्कुल लास्ट में लगे होंगे, और ये वाला जो है हमारा तुरंत आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, और बकाया तीनों हमारे इधर होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ए में नहीं है ऐसा। बी में देखेंगे तो बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये यहाँ पर है दूसरे नंबर पर, ये वाला दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे पर होगा नहीं, ये तीसरे पर हो जाएगा, ये गलत हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसमें देखिए तीनों आगे बढ़ा दिए गए हैं और ये तीर वाला हमारा पहले नंबर पर कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपको श्रृंखला को पूरा करना है। इसके लिए आपको चेक करना है कि देखिए क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है और ये वाला देखिए हमें इस साइड में दिख रहा है। ठीक है, कि मतलब इस साइड से उठ के कहाँ चला गया, उस साइड में चला गया। इसका मतलब ये वाला यस जो हमारा है ये उठ के इस साइड में आ जाएगा। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन 1 में नहीं है और 3 में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा और चौथे में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए हम लोग बात देखेंगे कि देखिए ये वाले 2 बचे हैं, ये वाले 2 थे तो ये 2 ऐसे हो गए। तो हमें इन 2 की बात करनी है, ये हमें 2 ही रखना है। ठीक है, तो आप देखिए ये वाले 2 इसमें देखें, इसमें तो है ही नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, संबंध स्थापित करें। आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। देखिए पहले वाले का संबंध जिस प्रकार दूसरे वाले से वैसा ही तीसरे वाले का चौथे वाले से संबंध होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या किया इन्होंने यहाँ पर। देखिए क्या किया है,
इस वाले को पहले वाले को दूसरे वाले लाने के लिए मतलब इन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था कर दी है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये इसका जो साइड था वो चेंज कर दिया है, ठीक है, साइड चेंज कर दिया है। तो हम लोग वही करेंगे, मतलब इस प्रकार से यहाँ से बंद कर देंगे और इसके साइड चेंज करेंगे। किस प्रकार साइड चेंज करें वो भी आप समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया है, इस वाले डिब्बे को यहाँ से उठाया और यहाँ पर लगा दिया है। हमें वही करना है कि इस वाले गोले को उठाना है, यहाँ पर लगा देना है। और देखिए इन्होंने ये वाला था, ये इस प्रकार से साइड था, वो इन्होंने इस प्रकार से कर दिया। तो हमें यही करना है कि ये वाला था, ये वाला हमें इसे ऐसा कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से कर देना है। अब हमें क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि देखिए हमारा ब्लैक था, ये वाइट था, वाइट हो गया तो ब्लैक था, वाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 वाले में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया। श्रृंखला का अगला चित्र क्या होगा, ठीक है, आपके सामने श्रृंखला बनी हुई है, इसका आपको अगला चित्र लाना है कि अगला चित्र इसका कौन सा होगा। देखिए इन्होंने इसमें क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहले आपके सामने ये मतलब एक वृत्त का चौथाई टुकड़ा था, ठीक है, चौथाई टुकड़ा था, फिर इन्होंने उसको आधा कर दिया है और फिर इन्होंने उसको मतलब उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें से आपके लिए देखिए क्या किया, देखिए अब बताना मैं आपको। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से अगर इस प्रकार से कर दिया है, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए मान लीजिए अगर इसको पूरा कर दिया है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने पूरा ये इतना हाफ था इनका, फिर उन्होंने ये आधा कर दिया है, ठीक है, इतना कर दिया इसमें, और फिर आगे बढ़े तो उन्होंने फिर से पूरा कर दिया इसमें, मतलब आधा इन्होंने इस प्रकार से इतना कर दिया है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे फिर से बढ़ेंगे, आगे उन्होंने क्या कर दिया, फिर से इतना कम कर दिया है, अब को इतना कम कर दिया है। तो अब की बार जो होगा वो इस प्रकार से आगे और बढ़ जाएगा, ठीक है, पहले एक टुकड़ा बढ़े, फिर 2 टुकड़ा बढ़े, अब क्या बढ़ेंगे 3 टुकड़ा, तो हमारा इस प्रकार से ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 में लिखा होगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों देखिए 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 में देखिए वाला लाइन झुकी हुई है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। 4 में वाली लाइन थोड़े आगे निकली हुई है, ठीक है, तो इसी में बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा, दूसरा वाला वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, असंगत चुने, आपको असंगत चुनना है। देखिए आप लोग इस वाली आकृति में तो देख कर ही पहचान जाएंगे कौन सा असंगत है कौन सा असंगत नहीं है। पहली वाले को देखिए, तीसरी को देखिए, चौथी को देखिए, इन दोनों में तीनों में क्या है कि तीर के मतलब इधर उधर आसपास जो है वो आपको देखा है, लेकिन दूसरी वाले में जो है ये बीच में ही मिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो दूसरा वाला इसका जो है असंगत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला असंगत हो गया है। इसके बाद हमें देखना है अगला हमसे क्या कह रहा है, असंगत चुने, आपको असंगत चूज करना है, इसमें से कौन सा असंगत होगा। इसे चूज करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या है, ब्लैक वाले पॉइंट जो है इस वाले में ब्लैक पॉइंट ये पास हैं, इसमें पास हैं, इसमें पास है, लेकिन इसमें देखिए दूर दूर हो गए, ये है दूर दूर है, इसलिए इसका कौन सा संगत होगा, इसका संगत होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहला वाला संगत हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करें हमसे, संबंध स्थापित करें, आपको संबंध स्थापित करना है कि इसका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको वही बताना है। और देखिएगा आपको यहाँ पर क्या देखना है, पहले आपको ये देखना है कि इस वाले चित्र को उन्होंने खोल के इस प्रकार से कर दिया है। कैसे किया है, देखिए इसमें चतुर्भुज में 4 भुजाएं थी, तो इन्होंने ये वाली 4 भुजाएं कर दी हैं। फिर इसमें 4 चीज़ें लगी हुई थी चारों तरफ, ये इनके लिए इसके लिए डंडी है वो है, और एक काला पॉइंट था वो इन्होंने काला पॉइंट यहाँ कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे सामने ये देखा है, हमें इसे क्या करना है, इस त्रिभुज को खोलना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब खोलेंगे तो देखिए हमारा त्रिभुज तो आएगा नहीं, तो त्रिभुज अलग हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचे कितने, इतने बचे हैं। इसका देखिए हमें और देखना एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए 4 हैं तीर, 4 तीर हैं, लेकिन हमारे चित्र में सिर्फ 3 तीर हैं, तो हमारा चौथा भी गलत हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, बात करेंगे पहले वाले की। तो पहले वाले में आप लोग गिनती लगाइएगा कि बड़े वाले त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और इन्होंने यहाँ पर 4 भुजाएं रखी हैं, 4 तो होंगी नहीं, तो हमारा पहला भी गलत हो गया है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा नंबर दूसरा वाला, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसमें आप देख भी लीजिएगा 3 तीर हैं, तो 3 तीर रखे थे, ये 3 लंबी भुजाएं हैं और 3 छोटी भुजाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, आकृति वाले उत्तर आकृति किस आकृति में नहीं होता है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा कि जो प्रश्न वाली आकृति है वो उत्तर वाले किस में आकृति में दे रखी है, आपको ये बताना है। देखिए हम आपको बताना है, देखिए चौथा वाला देखिए पहले, ठीक है, चौथे वाले में अगर आप हिसाब लगाएं तो ये वाली आकृति नहीं रखी है, ठीक है, आकृति नहीं रखी है, तो चौथा तो हमारा गलत हो गया है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे वाले में हमें जो है इसमें भी नहीं रखा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करेंगे तो इसमें अगर यहाँ पर होता तो हो जाता हमारा, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए पहले वाला अगर देखें ऐसे हो जाए और ऐसे, और इसमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, तो पहला वाला इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है श्रृंखला का लुप्त चित्र, याद कीजिए आपको लुप्त बताना कौन सा होगा। एक यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर लाइन है 3, इसका मतलब प्लस का 2 कर दिया यहाँ पर है, ठीक है, 2 जोड़ा है, तो इसका मतलब इसमें कितने जोड़ेंगे, कितनी लाइन हो जाए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लाइन है 6,
तो यहाँ पर 2 कम कर दें, यहाँ पर 4 लाने जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर थी 1 से हुआ 3, तो 4 से होगा 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में रखा है 4, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका देखिए अगला चित्र कौन सा होगा, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए खाली आपको यहाँ पर बिंदुओं का खेल है। यहाँ पहले बिंदु यहाँ पर था, और फिर वाला बिंदु कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, फिर कहाँ गया है, फिर इसके बाद इस पर यहाँ पर गया है, फिर यहाँ पर आ गया है, अब की बार कहाँ पर जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। हम अगर पहले वाले चित्र में देखें तो हम हिसाब लगा देंगे जल्दी, ठीक है। देखिए पहला हमारा बिंदु था यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा पहला बिंदु कहाँ था, यहाँ पर था। फिर दूसरे वाले में जब पहुँचा तो बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। फिर तीसरे वाले में गया तो फिर इधर मतलब इस साइड में हो गया, ठीक है, इस तरफ आ गया है। फिर इसमें पहुँचा फिर से इधर इस तरफ चला गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है व्यवस्था, इनकी व्यवस्था यहाँ पर ये बन रही है कि पहले ये वाला यहाँ से उठ के इस वाई लाइन में चला गया, ठीक है। फिर इस वाले से वापस निकल के इस वाई लाइन में आ गया, और फिर इस वाले से फिर से 2 लाइन कूद कर यहाँ पर चला गया। तो देखिए 2 लाइन मतलब आगे जा रहा है, 1 लाइन वापस आ रहा है, फिर से 2 लाइन आगे गया, तो इसका मतलब फिर से 1 लाइन वापस आ गया, मतलब बीच वाली लाइन में आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिस्टम क्या लग रहा है, सिस्टम वही लग रहा है कि यहाँ से पहले 2 लाइन मतलब बीच का एक खाना छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया है, और फिर वापस चला गया, फिर से 1 लाइन छोड़ के मतलब खाना छोड़ा यहाँ पर आ गया, फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा इसका। देखते हैं इसमें असंगत चुनना, असंगत कौन सा होगा, ठीक है, आपको बताना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, अगर सभी में आप लोग सही से देखें तो आपको दिख रहा होगा ये वाले दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मतलब एक ही साइड में है, आपको दिख रहा है कि देखिए इसका भी दोनों तरफ एक ही तरफ है, इसमें दोनों एक ही तरफ हैं, इसमें दोनों जो है, इसमें देखिए इसमें भी ये वाला एक तरफ है, लेकिन इस वाले में विपरीत हैं। तो यही वाला हमारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एक तरफ चाहिए लेकिन इससे विपरीत हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका गलत होगा। और देखते हैं इसके बाद में हमारा क्वेश्चन अगला है, लुप्त चित्र ज्ञात करें। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा लुप्त चित्र होगा। इसमें बात किया, देखिए इस वाले से बात की जाए तो ये बिल्कुल इसके विपरीत हो गया, पलट गया है, ठीक है, पलटा हुआ है। आपको यहाँ पर पलटना ऐसे है तो इस प्रकार से पलटेगा ये वाला, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। असंगत चुनना, असंगत कौन सा होगा इसका। देखिएगा आप लोग, इससे पहले आप लोग अच्छी तरह से देखें तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें कहाँ पर असंगत आपको लग रहा है। पहले वाले को देखिएगा, तीसरे को देखिएगा, चौथे को देखिएगा, और फिर देखिएगा दूसरे वाले को। दूसरे वाले में ये वाली लाइन जो है आपके सामने, लाइन जो है ये वाली लाइन देखिएगा, इसमें थोड़ा चेंज है, ठीक है। सब में ये लाइन जो है छोटी मतलब यहीं से घूम गई है, देखिए सही से देखिए आप, लेकिन इसमें थोड़ी आगे जाके घूमी, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संबंध स्थापित कर। आपको यहाँ पर संबंध बताना कौन सा होगा। पहले वाले का संबंध दूसरे से उसी प्रकार से, उसी प्रकार तीसरे वाले का चौथे से होगा। आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन ऐसी थी और ये वाला लाइन हो गई सीधी, बिल्कुल कितना अंश घुमा, 45 डिग्री घूम गया है। आपको यहाँ पर 45 डिग्री घुमाना है, तो हम घुमाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला चित्र आपको चुनना है, इसमें से अगला चित्र कौन सा इसका होगा। तो अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये वाली आकृति थी, ये वाली यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, मतलब इस साइड में आ गई, ये आ गई यहाँ पर, फिर कहाँ चली गई, फिर ऊपर चली गई, मतलब फिर चली गई यहाँ पर, फिर चली गई यहाँ पर, ठीक है। पहले कितनी चली, पहले 2 लाइन चली, फिर एक हिस्सा घूमी, अब की बार कितना घूमी है, फिर देखिए यहाँ पर आ गए, इसका मतलब यहाँ से फिर यहाँ पर लौट के आई है, ठीक है। तो फिर से 2 हिस्सा घूमी है, पहले 2 घूमी, फिर 1, फिर से 2, तो इसका मतलब फिर से एक बार घूमेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर किस में है, तो ऑप्शन में देखिए आपके पास पहला भी है, तीसरा भी है, तो इनमें से कौन सा होगा आपका ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन में देखिए ये वाली आकृति घूमी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। आप लोग इस चित्र को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए तभी आप समझ पाएंगे। फिर से समझिए, पहले 2 बढ़ा है, फिर सिर्फ 1 बढ़ा है, फिर से 2 बढ़ा है, तो सिर्फ 1 बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा होगा, ए वाला। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी है, उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला है यहाँ पर 1 लाइन, फिर 2 लाइनें हैं, फिर 3, फिर 4, तो अब की बार हमारी लाइनें कितनी होंगी, 5 लाइनें हो जाएंगी, और वो भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती चली जाएंगी। देखिए सब में है विपरीत। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे तो 3 में हमारी एक विपरीत है एक दूसरे का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।